परवेज हयात साहब, आपने तो एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, सर्व किया आपने अलग अलग सूबों में। लेकिन मेरी आपसे जब बात हो रही थी, आपने बताया था कि आपने विदेशों में जाकर के बड़ी सारी अलग अलग पढ़ाई की। उसमें एक मीडिया एंड कम्युनिकेशन को एक टूल के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कई बार अच्छे कामों के लिए, कई बार गलत कामों के लिए। तो अभी जिस ट्वीट का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस एक्स पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक वीडियो है जिसमें एक अननोन सा आदमी है, वो प्रदर्शन की बात कर रहा है, उसको पोस्ट कर रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री साहब, और उसके ऊपर कैप्शन लगा है कि डोंट लिसन सच पीपुल। हालांकि वो उसी को बढ़ा रहे हैं जिसको सुनने से मना कर रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं, कैसी चीजें प्रोपेगेट हो रही हैं इसमें? अब देखिए, हिस्टोरिकली मीडिया एज ए टूल, इसका इस्तेमाल इनिशियली ग्लोबली मैं बता रहा हूँ हिस्टोरिकली कि इसका इस्तेमाल अच्छे चीज़ों के लिए हुआ था। जब तमाम हैज़ा और इस तरह की बीमारियां फैलती थी तो WHO ने इसका इस्तेमाल किया। US में फर्स्ट टाइम मीडिया इज ए टूल यूज फॉर दी अवेयरनेस फॉर दी ऑन द हेल्थ। उसके बाद जो कतरीना, जब बहुत बड़ा ये आया वहाँ पे, उसको साइक्लोन कहिए या हरिकेन कहिए, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट आया US में, इतने लोग बर्बाद हुए। तो उसमें भी तब ये हुआ कि US में कि साहब मीडिया जो है इसको हम लोग इस्तेमाल करें, इसके जरिए अवेयरनेस फैलाएं। तो देखिए, तो उसमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आया। तो हिस्टोरिकली इसका जो इस्तेमाल होता था, लेकिन लेटर ऑन फिर डिस्कवरी हुई कि साहब इसको पॉलिटिकल पर्पसेस से इस्तेमाल हुआ, जिसमें कि द बिल्डिंग ऑफ द पर्सनालिटी। अगर कोई कैंडिडेट है US का प्रेसिडेंट का के लिए, तो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया कि हम मीडिया से कैसे इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां से शुरू हुई। लेकिन अब इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, अच्छा, मैं आपको वो बाइट जरा दिखा देता हूं, वो जो रिजिजू साहब ने जो शेयर की है, जरा वो प्ले की जाए ताकि समझ में आए कि क्या कह रहे हैं वो प्रदर्शन करने वाली बात है। तो पता इसका फायदा क्या होता है? बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में। लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती है। दो आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। अब बताइए परवेज हयात साहब, ये वीडियो इस लायक था कि रिजिजू साहब इसको पोस्ट करते? हालांकि पोस्ट उन्होंने किया, तभी हमने इसको एक विषय के तौर पर वीडियो का कंटेंट जो है वो हमारे निगाह से भी ऑब्जेक्शनेबल है कंटेंट, लेकिन उसका इंटेंशन डिफरेंट है। उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो कहना कुछ और चाहता है, लेकिन उसका जो कहने का अंदाज है, डेफिनेटली उनका IQ क्या है। जो इंसान है, ये एक मामूली इंसान है, जिसकी तालीम क्या है मुझे उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंटेंट पे नहीं जाइए, अगर उसका लिटरल मीनिंग लीजिएगा, लेकिन आप उसको इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस तो वो कुछ और कहना चाहता है। और इतने बड़े सेंट्रल मिनिस्टर्स को इसके ये बहुत इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने देखा होगा कि कितनी इंस्टेंसेस हुई है जहाँ पे मीडिया को हेट स्पीचेस में या इस तरह के मामलों में तो लोकल यूनिट जो होती होगी एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस यूनिट, वही टैकल कर सकती थी, वही टैकल कर सकते इतने ऊपर तक। इतने ऊपर ये तो जो लोकल अफसरान, जो लोकल थाने लेवल की चीज है, उसको बुला के कहेंगे तुम ऐसी बात क्यों बोल रहे हो। तो ये चूंकि IQ लेवल इस आदमी का, या फिर इसको ऐसे कहें कि रिजिजू साहब लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते कि इस तरह की बातें मत सुनो भाई। हाँ, नहीं उसमें वो पहले होम मिनिस्टर रहे हैं, मेरे मिनिस्टर नहीं, मैंने कहा ना, उनका असल में मकसद वही था जो बीजेपी गवर्नमेंट का है कि अब वो क्या करेंगे, को टारगेट करना। उनके पास उन्होंने दाढ़ी टोपी को टारगेट कर दिया है वो। तो ये जो मीडिया है, जो अभी जो मीडिया इज ए टूल बीइंग यूज्ड फॉर सेंसरलाइज, जितनी न्यूज़ों को सेंसरलाइज करना, पार्टीजन करना, हेटेड करना, कम्युनल पार्टीजन। तो अभी जो आप देखेंगे ग्रेजुअली एक UK अकेला कंट्री है जहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ स्कीम में बहुत आज़ादी है वहाँ पे। अदरवाइज ज़्यादातर मुल्कों में, रशिया को ले लीजिए, कोरिया को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, और अनफॉर्चुनेटली इट इज सैड कमेंट्री कि अपने मुल्क में भी मीडिया की जितनी रेगुलेटरी एजेंसीज है, दे आर ऑल इनफेक्टिव। उनका काम है इसको रेगुलेट करना। आज ये रेगुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हेटेड स्पीच करने के बाद 50, अब तो बहुत से चेंजेस आ गए हैं इसे आचार संहिता में, 50512 हम लोग जिले में लगाते थे। कोई आदमी, एक आदमी ने आरा जिले में कहा कि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए मुल्क को, तो उसमें हमारे सचिव ने पूछा भी नहीं, सीधे 50512 में IPC में लगा के उसको बंद कर दिया।
वो नॉन अवेलेबल सेक्शन है। तो चूंकि अभी ऐसे जो हालात हैं कि अगर अभी की जो मौजूदा गवर्नमेंट को मालूम हो जाए कि अगर हम डेवलपमेंट का काम करें, अगर हम कम्युनल, अभी जो खुसरो के प्रोग्राम में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको ब्रिज करने की कोशिश की है, उन्होंने दिखाया है कि उनकी नॉलेज उर्दू के बारे में और सूफिज्म के बारे में बहुत अच्छी बात उन्होंने बहुत की है। शानदार भाषण था उनका। बहुत पहली बार उनका जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने या चीफ मिनिस्टर बने, उसमें सबसे अच्छी स्पीच है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि किस तरह से जो सूफिज्म था, जो सोशल हार्मनी की बात करते थे, हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो पर्शियन में हिंदू उर्दू जबान, तो आप जितने बच्चे मैं उस पे आऊंगा, उर्दू पे आऊंगा।